ओम शांति। बाबा के दिन सभी ने सुख लिया था सवेरे से ही, और मुरली का सुख मिला या नहीं? मेरे कहने से या सचमुच मिला? बाबा की आवाज में वही वाइब्रेशंस जो उस समय थे जब बाबा आए थे सदा ही रहते हैं। चाहे ये मुरली 5000 साल बाद ऐसे ही सुनी जाए, संभव तो नहीं है वो, तो वही वाइब्रेशन सबको अनुभव होंगे। इसलिए अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर उस दृश्य को, भोग के गीत बजते हैं, फिर बाबा दृष्टि देते हैं, मुरली, इस संपूर्ण समय को उसी तरह व्यतीत करें जैसे पहले करते थे, तो बहुत ज़्यादा सुख और परमानंद से आत्मा भरपूर होती जाएगी। इस मुरली की प्योरिटी पे तो हम चर्चा कर ही चुके थे, पता नहीं कहाँ से मुझे ख्याल आ गया था वो उस दिन। मैं आज आपको केवल ये याद दिलाऊं कि अपने को बहुत ही चमकती हुई आत्मा परम धाम में बाबा के समीप देखा करें। बाबा ने कहा ना हमारा अनादि स्वरूप, बाबा उसको आदि कह रहे थे, शुरू का, वो तो शब्दों की कोई बात नहीं। हम तारे तो बहुत चमकते हैं, लेकिन हमारी चमक बहुत ज़्यादा है हमारी पवित्रता और हमारी शक्तियों के आधार पर होती है। ये चमक हमारा ऑरा, हमारा प्रभामंडल, इन दो के आधार से दूर दूर तक फैलता है। और केवल उसकी दूरी की बात नहीं, वो कितना पावरफुल है इसकी बात है। तो दूर तक भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। तो अपने स्वरूप को देखा करेंगे। ये हमारे पांचों स्वरूप जिस पर मुरलियाँ चलती ही रहती हैं, आज भी थी। क्या सब था सवेरे मुरली में? माया को कैसे नष्ट करते हो तुम, कौन सा हथियार है? स्वदर्शन चक्र। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, इसको हम बहुत इस पर ध्यान दें। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपना वो स्वरूप सामने लाएंगे, तो जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करना माना सामने लाते हैं, उसके संस्कार हमारे अंदर समाते जाते हैं। ये सिद्धांत सभी याद रखेंगे। प्रकृति से भी हम बहुत जुड़े होते हैं। देखो लोग बताते हैं सवेरे सवेरे हरी घास पे घूमा करो, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, नंगे पैर घूमो, पानी, नदी के किनारे हम जाते हैं। अभी तो नदियाँ इधर तो नहीं हैं, जहाँ नदियाँ हैं तो अलग फीलिंग होती है ना। आप सागर के किनारे जाओ, अलग फीलिंग। बहुत हरियाली में जाओ जहाँ पेड़ पौधे हों, अलग फीलिंग। क्यों? इन सब से भी वाइब्रेशंस फैलते हैं, और जिस चीज़ को हम देखेंगे उससे हम जुड़ जाएंगे, उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगेंगे। तो अपने 5 स्वरूपों को यदि हम देखा करें, तो उनका सब कुछ हमारे अंदर आता रहेगा, हमारी प्योरिटी बढ़ेगी। मुख्य लक्ष्य हमें ये ले लेना है, क्योंकि योग बल से भी दोनों काम होते हैं, विकर्म भी विनाश होते हैं, और प्योरिटी भी बहुत बढ़ती है। और ये दोनों ही शक्तियाँ आगे चलकर हमें बहुत काम आएंगी। जिन्होंने मेहनत बहुत की है उनको पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या आ गया है। बहुत कुछ आ जाएगा, आ रहा है,
उसकी अवेयरनेस, उसकी जानकारी, उसकी अनुभूति बहुत आत्माओं को अभी नहीं है। कोई एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने उनको दो चीज़ें याद दिलाई, आप सभी भी उन्हें याद कर लें। जो मनुष्य अपने जीवन को समर्पित कर सकता है वो बहुत महान होता है। और दूसरी बात, उसके अंदर शक्ति होती है बहुत कुछ करने की। और सोचेंगे, जिस मनुष्य ने पवित्रता के मार्ग पर कदम रख दिया वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और उनका यूज करेंगे बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो हमें करनी है इस जीवन में, लक्ष्य बना लें सभी भाई बहनें, उसका अपने चित्त को शांत करेंगे। उस दिन भी हमने चर्चा की इस पर, चित्त को शांत करना। क्योंकि हम में से कुछ आत्माओं में इतनी शक्ति आएगी अंत तक, याद रखना है, बाबा का महावाक्य है। मैं भी इसको पढ़ता हूँ, मैंने इसको लिखा हुआ अपनी डायरियों में कई कई जगह, ताकि इस पर मेरी नज़र जाती रहे। बाबा ने कहा, एक समय आएगा तुम्हारी संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि यहाँ संकल्प किया वहाँ हुआ, जिसके लिए संकल्प किया हुआ। तो हम लक्ष्य बना लें, अपनी मन की शक्ति को इतना ऊंचा उठा देना है हमें। जो भी आप में से इसको अपना लक्ष्य बनाना चाहें बनाएं। इसके लिए कुछ बातें हैं। मन उसका बहुत शक्तिशाली होगा जिसकी मन की स्पीड धीमी हो जाए। कम सोचें, धीमी गति से सोचें। हम इस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं। आजकल नॉर्मल मनुष्य के मन में 25 संकल्प प्रति मिनट उठते हैं और ये स्पीड बढ़ती है आजकल, तनाव के कारण, क्रोध के कारण, चिंताओं के कारण, पर चिंतन के कारण ये 30-40 तक हो जाती है। इससे आत्मा की बहुत सारी शक्तियां नष्ट होती हैं। अब इसको धीमा करना है, स्लो डाउन करना है। कहाँ तक लाना है? वहाँ तक लाना है जो स्पीड देवताओं के मन में थी। कई बार सुनाया है आपको, 8-10 संकल्प प्रति मिनट। योग में हम 1, 2, 3 संकल्पों पर आते हैं, लेकिन पूरी दिनचर्या में, कर्म क्षेत्र पर अगर कोई ऐसी स्थिति बना ले, अपने मन को ऐसा सेट कर ले, 8-10 संकल्प प्रति मिनट, तो उसका मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और उसको ये शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। एक तो इस पे ध्यान देना है। और एक बात हम रोज मुरलियों में सुन रहे हैं कुछ दिन से, और वो है देही अभिमानी बनने की। कई बात सुन चुके हैं 15 दिन में, आपने वो नोट की होंगी। देही अभिमानी बनने से सारी क्वालिफिकेशन स्वतः ही आ जाएंगी। अब सुनेंगे भी कुछ आगे मुरलियों में, तुम प्यार के सागर, पवित्रता के सागर बन जाओगे। मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ज्ञान का सागर और पवित्रता का सागर बन जाना है, और ये होगा देही अभिमानी बनने से। सारे गुण स्वतः ही आ जाएंगे, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, जो इस सृष्टि के रहस्य हैं वो समझ में आने लगेंगे। तो बहुत ध्यान देंगे देही अभिमानी स्थिति पर, इससे मन बहुत शक्तिशाली बनेगा। तीसरा है स्वमान का अभ्यास और चौथा है योग। अब हम लेते हैं इस मुरली की 2 बातें। एकाग्रता,
याद है आपको? मन को, बुद्धि को जहाँ चाहें, जब चाहें, और तीसरा जितना समय चाहें एकाग्र कर सकें। याद हो आपको, दो सीजन पहले बाबा ने ऐसी आत्माओं को नाम दिया था योगेश्वर, जो ऐसा कर सकें। ऐसी आत्माएं स्वराज्य अधिकारी, वो विश्वराज्य अधिकारी बन जाएंगी। ऐसी आत्माएं प्रकृति पर भी राज करने लगेंगी, प्रकृति भी उनके आदेश का पालन करेंगी। अभी हम साधना कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आगे चल के हमें पता चलेगा हमारी साधनाओं में क्या पावर आ गई है, हमारे मन में कितनी शक्तियाँ आ गई हैं। प्रकृति हमारे कहने को मानती है, प्रकृति हमारा सम्मान करती है, प्रकृति हमें बहुत सुख देने लगी है, प्रकृति हमारी सुरक्षा कर रही है। जब प्रकृति संहार करेगी तब वो हमारी सुरक्षा करेगी, हमारे स्वमान बहुत जग जाएंगे तब। तो हमें इस एकाग्रता की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। बोलो, इच्छा है? किस किस की इच्छा है? मैं हाथ उठवाना चाहता हूँ। सचमुच मेरे कहने से या दूसरों ने हाथ उठाए इसलिए उठाना ही है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। सोच लेना जाके घर, क्या मुझे सचमुच अपने मन को एकाग्र करना है? क्योंकि ये शक्ति चारों युग हमारे साथ चलेगी। हम पढ़ेंगे लौकिक पढ़ाई, ये शक्ति होगी तो मेहनत नहीं पड़ेगी। ये नहीं हम रात दिन पढ़ते रहेंगे जैसे बच्चे करते हैं, रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। बुद्धिमान बच्चों को रात को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोचिंग कर रहे हैं, होमवर्क हो ये वो लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, खाने का भी नहीं। जिनके पास बुद्धि श्रेष्ठ है उनको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, सहज पिकअप करेगी बुद्धि। हाँ, गोमती बहन बैठी है, प्रोफेसर प्रिंसिपल साहब, यही हाल है ना स्टूडेंट्स का। जो बुद्धिमान हैं उनको रात दिन लेबर करना नहीं होता। मैं आपको वहीं ले आऊं फिर से, बुद्धि की एकाग्रता का वरदान ले ले बाबा से, जन्म जन्म मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, काम में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काम में भी तो मेहनत वही कर रहे हैं जिनकी बुद्धि का लेवल मीडियम है या वीक है। जो बुद्धिमान हैं वो तो आनंद मना रहे हैं, बिजनेसमैन भी। जो बुद्धिमान हैं वो रात दिन नहीं लगे हुए कि रात को 12 बजे घर आ रहे हैं और खाना 1 बजे खा रहे हैं। तो हम बुद्धि की एकाग्रता को बहुत बढ़ाएं, उससे हमारी एफिशिएंसी, कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो मैंने आपसे पूछा, क्या सचमुच एकाग्र होना चाहते हैं? फिर से सोच लो। यदि कोई सचमुच चाहते हैं आप में से, तो पहला नियम, व्यर्थ सुनने से मुक्त, इधर उधर देखने से मुक्त करना होगा। शिकायत करने की नेचर छोड़नी होगी। ये भी ऐसी नेचर है, कई लोग इसमें उलझे रहते, कंप्लेंट ही करते रहते हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे चैन से नहीं रहने देते। वो नहीं रहने देते, तुम रहना सीख लो, ये भी तो हो सकता है। जब तक हम कंप्लेंट्स करते रहेंगे, क्या बाबा के शब्द हैं, कंप्लीट नहीं बनेंगे। इससे ऊपर उठ जाएं तो थोड़े से नियम बनाएं। एकाग्र होना है, सांसारिक इच्छाओं का त्याग, अब कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है ये? अब कुछ नहीं चाहिए, बोलो, हो सकता है? नहीं, इसमें गर्दन नहीं हिलती है, ये काम थोड़ा कठिन है। अब तो बहुत कुछ चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, शुभकामनाएं, वो अलग बात है। सांसारिक इच्छाओं के
तृष्णाओं के पीछे यदि मन भटक रहा है तो एकाग्रता होगी नहीं। कुछ छोड़कर ही कुछ प्राप्त किया जाएगा, बिना कुछ छोड़े कुछ विशेष मिलेगा नहीं। और कुछ हमें त्याग करने हैं, लेकिन कुछ हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और आज करेंगे। एकाग्र हमें होना है तो बार बार देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस, जो बहुत सहज है, केवल अटेंशन की बात है। हम इस संकल्प को छोड़ दें कि मुझे बहुत संकल्प चलते हैं, मन एकाग्र होता ही नहीं, मन तो रुकता नहीं, बहुत भागता है। इस संकल्प को छोड़कर हम वो करें जो मन को रोकने के लिए हमें करना चाहिए। और उसमें पहली चीज है बार बार की प्रैक्टिस। मैं कौन हूं? इसमें स्वमान भी आ गया। स्वमान में बहुत शक्ति है। देखो, मैं तो एक छोटी सी चीज लोगों से कराई, हालांकि वो मेरी इच्छा नहीं थी कराने की, कि स्वमान लिखो 108 बार। मैं मास्टर सर शक्तिवान उठते ही मुझे लगता था ये तो जो 3rd क्लास स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे कराने की बात है। पर देखा लोग कर रहे हैं, फायदा हो रहा, तो हमने इसको आगे बढ़ाया। वंडरफुल अनुभव लोग करने लगे। हमारे पास किचन में एक भाई है ऊपर, थोड़ा बेचारा बीमार भी रहता है, भोला भी है, बड़ी भावना वाला है, तबीयत खराब रहती है। मैंने उसे सिखाया था, तुम 21 बार लिख लिया करो। उसको लिखना भी धीमे आता है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा, बच्चों की तरह लिखता है। उसको 21 बार लिखने में 10 मिनट लग जाते हैं। आज वो मुझे बता रहा था कि जब मैं सवेरे लिखता हूँ ना, 4 घंटे तक मेरा मन शांत रहता है। तो मुझे पता चलता है लोगों के अनुभव से कि एक एक चीज में कितनी पावर है। मैंने कहा अच्छा, मुझे भी लिखना पड़ेगा फिर तो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं सबसे लिखाया ही है, मैंने कभी नहीं लिखा, मैं दूसरे तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। पर अगर इतना मैजिकल इफेक्ट है इसमें, मुझे बहुत लोग बताते हैं, हम सवेरे उठ के 108 बार लिखते हैं, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। कितनी समस्याएं लोगों की चली गई। भावना का भी इफेक्ट है, लेकिन इन चीज़ों में पावर बहुत है। एक ही संकल्प हमें आ रहा है। लिखाना मैंने इसीलिए शुरू किया था कि जब मनुष्य सोचेगा तो मन भटक जाएगा, लिखेगा तो एकाग्र होगा और आत्मा से पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाने लगेगी। बार बार वही संकल्प लिख रहे हैं ना, तो मन उस संकल्प पे एकाग्र हो गया। यही बात मंत्र शक्ति भी है भारत में। जो भारत की मंत्र शक्ति बहुत फेमस रही थी, अब वो नहीं रही, क्योंकि मंत्र शक्ति के लिए भी उस व्यक्ति को बहुत पवित्र होना चाहिए। लेकिन आज तो वो रहा नहीं दुनिया में, सन्यासियों के पास नहीं रहा, पंडितों के पास नहीं रहा। तो मंत्र शक्ति का भी यही है कि हर मंत्र से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है। बार बार जब उस मंत्र का उच्चारण हो रहा है तो उससे उसी तरह की एनर्जी पैदा हो रही है। वो पहले ब्रेन को जा रही है, फिर वायुमंडल में फैल रही है। इसलिए लोग हवन करते थे कि वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, कुछ उस सुगंध से, कुछ मंत्रों के वाइब्रेशन से। उन सब से बहुत अधिक पावरफुल है स्वमान, बहुत पावरफुल, उनसे 1000 गुना अधिक पावरफुल। इसके बल से हम अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करें। प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखो, मैं आपको कुछ सिंपल और थोड़ी स्थूल सी दिखने वाली प्रैक्टिस बताऊंगा। स्थूल नहीं है। सामने की दीवार पर अपना फरिश्ता स्वरूप बनाओ, मन से चित्र बनाओ। यह है मेरा फरिश्ता स्वरूप। उसको कुछ देर देखने की प्रैक्टिस करो। लेकिन उसको देखने के लिए ये जरूरी है कि मन में
एक दो उससे जुड़े हुए संकल्प भी होने चाहिए। संकल्प और विजुअलाइजेशन, मन से संकल्प, बुद्धि से उस स्वरूप को देखना, ये दोनों होने चाहिए। तो मन से हम सोचेंगे मैं फरिश्ता ये हूँ, बंधनों से मुक्त हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, संपूर्ण पवित्र हूँ। संकल्प करते करते इन संकल्पों को रिपीट भी कर सकते हैं। उस स्वरूप पर बुद्धि के नेत्र को स्थिर करें। एक एक मिनट, 1 मिनट बहुत अच्छा समय है, थोड़ा भी है लेकिन बहुत अच्छा समय है। 1 मिनट तक यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। आज का एक अनुभव सुनाऊं मैं, आपको काम आ जाएगा। किसी एक को कुछ बुरा इफेक्ट है, उसको लगता है मेरे दिमाग पर कुछ काला काला छाया रहता है सदाई, योग लगता नहीं, तो मुश्किलात होती है। जब वो बहन मेरे पास आई, विदेश की है, कहीं की अच्छी पढ़ी लिखी है, तो अचानक मेरी बुद्धि में एक ख्याल आया उसके लिए कि तुम आज से ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा यहाँ नहीं, अब सामने हूँ, काली छाया से घिरी हुई हूँ, जो उसको अनुभव हो रहा था। ऊपर से बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें पड़ रही हैं सामने आत्मा पर, और ये जो कालापन है ये नष्ट होके बहुत तुरंत बस गोल्डन हो गई है। इसमें उसको मजा आ गया कि ये बहुत सहज तरीका है। देखिए, एकाग्रता का एक सिंपल सा तरीका। मैं आत्मा यहाँ हूँ, कभी कभी किसी को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आत्मा सामने हूँ, इजी लगेगा। ऐसे ही अपने 5 स्वरूपों पर थोड़ा थोड़ा समय, एक एक मिनट एकाग्र होने का अभ्यास करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मन से संकल्प, और बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र, उससे विजुअलाइजेशन, ये इंग्लिश का शब्द है, देखना, उस स्वरूप को देखना। मैं इससे जुड़ी हुई आपको भक्ति की भी एक बात बता दूं, ध्यान देंगे आप, भक्ति में आपको काम भी आएगी ये बात। भक्ति में जब किसी देवी की कोई आराधना पूजा पाठ की जाती है, मान लो घर में बैठ के कोई भक्त वो कर रहा है, तो उसके मंत्र उच्चारण के साथ वो उसके स्वरूप पर ध्यान भी लगाएगा। ये होती है उसकी परफेक्ट साधना। आजकल क्या हो गया है, पंडित लोग मंत्र उच्चारण तो करेंगे पर उसके स्वरूप पर उनकी बुद्धि ठहरेगी नहीं, क्योंकि मन विचलित है, इसलिए उनकी साधना संपन्न नहीं होती हैं। तो हम एकाग्र हों, बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र किया करें, वही टेक्निक, उस पर चिंतन करें और बाबा के स्वरूप को देखते रहें। थोड़ी थोड़ी देर, परम धाम में देखना कठिन हो, सामने देखें, तो इससे हमारी एकाग्रता की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। एकाग्रता की शक्तियां इससे हमारी बहुत बढ़ जाएंगी। तो करेंगे सभी प्रैक्टिस, धुन लगाएं आप, 5 मिनट तक ले चलें इस एकाग्रता को, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे तो ब्रेन पर दबाव पड़ेगा, स्ट्रेन होगा, उसे कईयों को भारी होने लगता है सिर, फिर कहते हैं योग लगाने से हमें तो सिर दर्द होने लगा। वो गलत तरीके अपनाते हैं। तो हम सभी अब इस एकाग्रता पर बहुत ध्यान दें। फिर जो बाबा ने काम दिया, मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जब चाहें और जितना समय चाहें। अब आप सो कर उठे हैं, दिन में आप 1 घंटा सो गए थे, आँख खुली है, आप लक्ष्य बनाओ, मुझे अपने इस स्वरूप पर बुद्धि को 5 मिनट एकाग्र करना है। सो के उठ के जल्दी होगा, मन शांत रहता है। सवेरे आँख खोलिए, प्लान बना के रखें, रात को उठते ही अपनी मन बुद्धि को इस स्वरूप पर 5 मिनट के लिए एकाग्र करेंगे, साधनाएं हो जाएंगी।
माताओं को किचन में जाना है, एक नियम बनाओ। किचन में तो आप कई बार जाती आती होंगी शायद दिन में, लेकिन जब भोजन बनाने जाना है उससे पहले 3 मिनट मुझे इस स्वरूप पर एकाग्र होकर जाना है, बाबा का आह्वान करना है, उस पर पूरी तरह एकाग्र हो जाना है, फिर जाना है। ऐसे भिन्न भिन्न समय पर, जिसको बाबा ने कहा जब चाहो। दिन के 12 बज गए हैं, आप कहेंगे 12 बजे थोड़ा ही योग होता है, कोई नींद आती है। दिन के 12 बज गए, 1 बज गया है, अब आप लक्ष्य बनाओ 5 मिनट इसी स्वरूप पर एकाग्र होना है। होगा, हम टाइम के भी मालिक बन जाएंगे। इसको कहते हैं समय के भी मालिक बन जाना, समय पर भी नियंत्रण कर लेना। कोई भी समय हमें अपने अधीन नहीं करेगा, समय को हम अधीन करेंगे। तो इसमें ये बात नहीं कि दिन में 12 बजे या रात को 12 बजे, नहीं हो सकता। किसी ने बाबा की मुरली में सुन लिया है 12-1 का टाइम, 11-12-1 का टाइम बड़ा गंदा होता है, इसमें योग नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ इसमें ही योग कर लो, अगर आप जगे हैं तो जो गंदा है वो अच्छा हो जाएगा ना। हम क्यों सोच रहे टाइम गंदा है दुनिया में, हम अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। आपको जगना नहीं है, मैं तो एक बात बताई। कई लोगों की ड्यूटी होती है नाइट की, अब वे जगे रहते हैं, अब वो कहते हैं बाबा ने तो मना किया ना 11-12 बजे योग नहीं करना है। क्या कहा बाबा ने? सीमा बहन बताएगी। डॉक्टर, निरंतर मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने? या कहा 11 से 1 को छोड़ के फिर याद करो? ये तो नहीं कहा, निरंतर मुझे याद करो। इसलिए जिनको जगना ही है रात को, ड्यूटी है, और वो ड्यूटी में कुछ अभ्यास कर सकते हैं। सारा टाइम तो काम नहीं होता ना नाइट ड्यूटी वालों को, बीच बीच में खाली भी होते हैं। उस टाइम अच्छे अभ्यास कर लेंगे तो थकान भी नहीं होगी और एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। मैं आपको याद दिला दूं इस मुरली से, सभी जो भाई बहनें जाएंगे अभी यहाँ से, साथ ले जाएं प्रैक्टिस। बताओ कौन सी प्रैक्टिस दी बाबा ने मुरली में? मैं बोलो नहीं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत पावरफुल चीज है। उदाहरण किसका दिया? सूरज पानी बरसाता भी है और सुखाता भी है, दिन को रात में भी बदल देता है और रात को दिन में भी बदल देता है। छुप गया तो रात हो गई, उदय हो गया तो दिन हो गया। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य भी संसार को सुख शांति की किरणें दे सकते हो। ये प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत सिंपल। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये संकल्प देकर अपने को अभ्यास करेंगे। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें फैलने लगी। अभी कर लो साथ साथ। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें फैलने लगी, फुहारे की तरह, जैसे पिचकारी डलती है। मेरी आंखों से लाइट और माइट की किरणें फैलने लगी। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, संसार की आत्माओं को सुख शांति दे रही हैं। प्रैक्टिस करें आप। मैंने कहा मिनिमम टाइम 1 मिनट, 2-3 मिनट, बहुत सुख मिलेगा और सहज लगेगा, बिल्कुल सहज। चारों दिशाओं में घूम जाओ, मस्तक से किरणें फैल रही हैं। संकल्प कर दो जहाँ तक ये किरणें जाएं वहाँ सभी का चित्त शांत हो जाए। फिर इस साइड में घूम जाओ, जहाँ तक ये किरणें जाएं सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाएं। आप देखेंगे 2-3 मिनट ही अति सुखकारी, अति आनंदकारी होंगे।
चित्त को शांत कर देंगे। ये ऐसे अभ्यास हैं कि अगर 5-7 मिनट भी अच्छे हो जाते हैं तो 2-4 घंटे के लिए चित्त शांत हो जाता है। तो सभी ये बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। फिर याद दिला दूं आप सबको, मैं बहुत याद दिला रहा हूं। भारी तो नहीं लगता कि रोज रोज वही सुना देते हैं। आने वाला समय हमसे बहुत कुछ डिमांड करेगा। मैं अपने को याद दिलाता हूं रोज। आने वाला समय ऐसा नहीं है जैसे अब है, यज्ञ का स्वरूप भी बदलेगा। क्या हो जाएंगे हमारे ये तीनों स्थान? बोलो। तीर्थ स्थान, लाइट हाउस, माइट हाउस। और हम में से अनेक महान आत्माएं चारों ओर, भारत में, विदेशों में भी थोड़े थोड़े, पर भारत में चारों ओर चलते फिरते तीर्थ बन जाएंगे। मुझे ये शब्द बाबा का बहुत अच्छा लगा। चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते लाइट हाउस। तो ये स्वरूप हमारे इस यज्ञ का होगा। और जो एक बहुत बड़ी बात हम सदा ही सुनते हैं मुरलियों में, इस यज्ञ से क्या निकलेगा? विनाश ज्वाला प्रकट होगी। तो पहले वो विनाश करेगी मनुष्यों के विकर्मों का, उसकी जरूरत है ना बहुत ज्यादा। और फिर इस कांटों के जंगल का, क्योंकि ये योग अग्नि ही विनाश अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यज्ञ का स्वरूप अति अति सुंदर होगा। यज्ञ की सफाई भी हो जाएगी, बाबा ने सब बताया हुआ। जो ऐसी वैसी आत्माएं हैं सब मैदान छोड़ जाएंगी, केवल स्वच्छ पवित्र आत्माएं यहाँ रहेंगी। क्योंकि बाबा को करोड़ों ऐसी आत्माएं नहीं चाहिए जो ढीली डाली हो, पवित्र भी हो थोड़ी थोड़ी। बाबा के पास 5,000 बच्चे अगर महान योगी हों तो संसार को बदलना चुटकी का काम। 5,000 महान योगी, मैंने थोड़े ज़्यादा बोले हैं, 1,000 भी बहुत हैं, 1,008। और वो सब हैं, तैयार हो रहे हैं अंदर ही अंदर। बाबा के बहुत सारे गुप्त बच्चे, बहुत अच्छी तपस्या करने वाले भी हैं, सेंटरों में भी हैं, यहाँ भी हैं, तीनों जगह, जो अपनी धुन में लगे हैं, जिन्हें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें पता है कि ये योग की शक्ति ही इस महान यज्ञ को सुरक्षित भी रखेगी, निर्विघ्न भी रखेगी, और इसको लाइट हाउस माइट हाउस भी बनाएगी। इसलिए अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। जैसे भोजन के स्टॉक का मैसेज सबके पास चला गया, सर्व अलौकिक खजानों के स्टॉक का भी मैसेज अब चला जाए कि सारे खजाने अपने अंदर भरने। कौन कौन से? शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, शक्तियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, दुआओं का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। ये सब हमारी दृष्टि से निकलेंगे, वाइब्रेट आउट होंगे। और जिस पर ये दृष्टि पड़ेगी वह बहुत सुखी होंगे। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे। चलें सभी, मैं कमेंट्री करूंगा आपके सामने। रेड लाइट। मैं विश्व कल्याणकारी स्वराज्य अधिकारी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं।
पवित्रता की शक्ति से भरपूर, ईश्वरीय शक्तियों और वरदानों से भरपूर हूँ। निराकार हूँ। संकल्प करें, मेरे देह के सभी तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए। बच गई मैं निराकार आत्मा। मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। ऊपर हैं ज्ञान सूर्य, उनके बहुत समीप में। ज्ञान सूर्य की संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा वापिस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में। परमधाम से ज्ञान सूर्य से बाबा की किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों का फाउंटेन ऊपर